केदारनाथ 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 नहीं गाइस, ऋषिकेश ऋषिकेश। चारों तरफ बसों का काफिला गाइस, और बीच में मैं बिना मुंह धोए अभी हम निकल रहे हैं केदारनाथ के लिए। ऋषिकेश पहुंच गए। ये मेरे दो दोस्त। क्या हुआ भाई? वो सपना पूरा हुआ तुम्हारे? तो गाइस अभी नहा लिए हम। बढ़िया बढ़िया सुलभ शौचालय था। ऐसे मत बिगाड़ो, 20-20 रुपए में नहा लो, एंजॉय। साफ सफाई बढ़िया रखते हैं ऋषिकेश वाले। तो ज्यादा खर्चा मत करो, क्योंकि खर्चा ऊपर जगह हो भी सकता है, क्योंकि एक एक बोतल है, पानी की बोतल है 100 रुपए में बिकेगी। तो आपको ये चीजें नहीं करनी, इस पे ध्यान नहीं देना। नहाओ धो, बढ़िया फ्रेश रहो और यात्रा करो। यात्रा करने में तभी मजा आएगा जब आप खुद फ्रेश रहो, अंदर से और बाहर से दोनों। तो अभी ऋषिकेश में हम, अब ऋषिकेश से हम निकलेंगे केदारनाथ के लिए। अब कौन सी गाड़ी मिलती है, क्या मिलती है, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। आप ऋषिकेश से केदारनाथ कैसी भी गाड़ी ले सकते हो। बस से जा सकते हो, तो कारवां से जा सकते हो, जिप्सी लेके जा सकते हो। रजिस्ट्रेशन आप ऋषिकेश में करवा सकते हो। वहाँ पे बहुत सी जगह रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आप ये मत सोचना ऊपर जाके ही होगा या फिर ऑनलाइन ही होगा, नहीं। लेकिन आपको हर जगह पे रजिस्ट्रेशन देखने को मिल जाएगा, खासकर ऋषिकेश में। तो फाइनली हम अपनी बस के लिए निकल रहे हैं कि हमको कौन सी बस मिलेगी। तो फाइनली हमें बस मिल चुकी है, वो भी टर्बो बस, जिसका गेयर ही खराब हो चुका है। भाई और बहनों, गाड़ी मिल चुकी है। बहुत अच्छी गाड़ी मिली हमें। भाई राकेश भाई अपनी सीट ठीक कर रहे हैं। राकेश भाई चेहरा बता दो। चेहरा क्या बताऊं, चेहरा तो एक ही बार दिखाया था। भाई बात कर रहे, गियर फंस रहा है। ये देखो अचानक हिल रहा है, नीचे से कोई हिला रहा है। फिर सारे ऋषिकेश के एक से एक बड़े मैकेनिक उस्ताद आ गए, लेकिन बस को ठीक नहीं कर पाए। धीरे धीरे ये भी कोशिश कर रहे हैं, अंदर घुस के जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तो एडवेंचर यहीं से शुरू हो गया हमारा। तो फाइनली जैसे तैसे करके बस शुरू हो चुकी है, और हमें भी दिल से लग रहा है कि हम पहुंच जाएंगे। और ड्राइवर साहब मस्त आदमी हमारे विशाल जी, एक से एक बढ़ के चुटकुले सुना रहे, वैसे फेंक रहे ज्यादातर, लेकिन ठीक है। आप जैसे ऋषिकेश से ऊपर पहाड़ियों की तरफ चढ़ते हैं तो 2-4 किलोमीटर तक आपको ट्रैफिक मिलेगा ही। उसके बाद आपको बहुत कम ट्रैफिक देखने को मिलेगा। और हमने पहला ब्रेक ले लिया है, और हमें मिले ये दोस्त लोकी भाई और गोलू भाई। वैसे दोनों फनी आदमी तो है यार। हमको मिले राजस्थान के, बड़े अच्छे और इनके व्यवहार से हम बड़े प्रभावित हुए, और बच्चा अच्छा ही सफर कर रहा है इनके साथ। अभी थोड़ा और बाकी है, थोड़ा अभी बहुत ज्यादा नहीं। आपको साथ केदारनाथ तक सफर करना है, फिर लेट लौट के ऋषिकेश तक आना है। फिर आप अपने रास्ते चले जाएंगे, अपने रास्ते चले जाएंगे। आप हमको अपना इंस्टाग्राम दोस्त बना लेंगे। जरूर। आगे हम तो मिलते रहेंगे इंस्टाग्राम के थ्रू। हमारे इंस्टाग्राम से आपको राधा रानी के दर्शन, गिरिराज जी के दर्शन, बहुत कुछ मिलेगा। जरूर। फिर हमने थोड़ा नाश्ता किया। यहाँ पे नाश्ता करो या खाना खाओ, एक जैसी बात है। जिसको जो मन पड़ रहा है वो खाओ, लेकिन ऊपर जाके महंगा मिलेगा तो यही जा पड़ो। फिर हमारी गाड़ी धीरे धीरे पहाड़ियों के बीच में से गुजर रही है, और बहुत खूबसूरत नजारा है यहाँ से। फिर हम पहुंच गए देवप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिल के गंगा बनती है। और ये नजारा इतना खूबसूरत था कि आपको क्या बता, कैमरे की हैसियत से तो हम बता ही नहीं सकते कि कितना खूबसूरत है। फिर आधा रास्ता हो चुका, हम रुक के जा रहे हैं, रुक के ही जाना पड़ता है। अब एक साथ बैठे रहोगे तो फिर आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। और सुबह पहुंचते हम पहुंच गए सोनप्रयाग में, जहाँ पे आपको सस्ती होटल मिल जाएगी। ऐसी बात नहीं कि इतनी भीड़ तो होटलें नहीं मिलती हैं, आपको बहुत सस्ती होटल मिल जाती है। आपको 500-1000 रुपए में आराम से होटल मिल जाएगी। हेलो गाइस तो हम पहुंच गए सोनप्रयाग। रात को रूम ले लिया था बयन के गिल भाई। इस समय हम सोनप्रयाग में हैं, और कुछ देर बाद गौरीकुंड के लिए जाएंगे। इस समय हम नहा धो रहे हैं, नहा धो के गौरीकुंड के लिए निकलेंगे। भाई के साथ बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। तो भाई की बॉडी बताओ। भाई को हमने बताया कि भाई गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने आना, तो हम वहाँ तुमको मिलेंगे। वहाँ तुम्हारी सारी व्यवस्था करेंगे, तुमको वहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने देंगे। बस वही भाई बॉडी बताओ तो एक बार। भाई बॉडी का भाई की बॉडी देखो, बहुत साल हो गए भाई बॉडी की करते करते, तो लास्ट में बनी गई ना की बॉडी। वो तो है। गाइस मैं आपको सोनप्रयाग का एक लुक बता दूं। से भी बर्फ दिख रही है पहाड़ों पे, और ये सोनप्रयाग का मार्केट यहाँ से वहाँ खूबसूरत लग रहा है, बहुत ज्यादा ही। बस ये है कि थोड़ा थक गए रात में गाड़ी चलाते, और थोड़ी बारिश भी हो गई थी, भीड़ भी थी, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि चलेंगे फिर से। ठंडा पानी नहीं है, बोल ठंडा पानी नहीं है। और हम सुबह सुबह ट्रैक के लिए निकल चुके थे, सोनप्रयाग से आगे बढ़ चुके थे। आजू बाजू बसों का काफिला है, चारों तरफ लोग ही लोग, होटल ही होटल है, खाने की, पीने की, रहने की सब सुविधा यहाँ पे आपको मिल जाएगी। नजारे एक नंबर के, पेड़ देखो, पर्वत देखो, जो भी देखो मस्त लग रहे हैं। हम भी मस्त लग रहे। सुबह सुबह नहा लिए, तिलक लगा दिया पंडित जी ने, गोलू भाई ने तिलक लगा दी, गोलू भाई आगे चल रहे हैं, और धीरे धीरे गमछा डाल के हम सब निकल रहे हैं। स्वेटर मैंने पहले ही पहन लिया था ताकि ठंड का थोड़ा एहसास था। फिर से हम चलने लगे चश्मा लगा के, लेकिन जैसे जैसे ये वाले ब्रिज आते हैं तो अंदर से अलग ही एहसास होता है। आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए शेयरिंग जिप्सी करनी पड़ेगी। पर पर्सन 50 रुपए लेगा, लेकिन यहाँ पे जो भीड़ देखने को मिली है, यहीं से आपको भीड़ देखने को मिल जाएगी कि ऊपर कितनी भीड़ होगी। आपको नीचे नहीं पता चलता होटल वगैरह में, सोनप्रयाग से आपको नहीं पता चलता कितनी भीड़ है, लेकिन यहाँ से आपको भीड़ देखने को मिल जाएगी। जिप्सी से उतरते हमने यात्रा प्रारंभ कर दी। जाते हमने इंसानों की भीड़ देखी। इतनी भीड़ तो किसी मेले में नहीं होती जितनी यहाँ पे है। बहुत अधिक भीड़ है, कुछ ज्यादा भीड़ है भाई। और
सर मतलब लोग बागों की सनातन चलो निकले लोग बागों की सनातन के प्रति आस्था बढ़ रही है, अच्छी बात है। लेकिन प्रशासन से कुछ प्रशासन की व्यवस्था हमेशा खराब रहती है, पिछली बार भी खराब थी और इस बार भी खराब है। प्रशासन सिर्फ हवा हवाई बातें करता है, धरातल पर कुछ नहीं देखता है। लेकिन ठीक है, हाँ, ठीक है, फिर जैसे बोले ना आपकी इच्छा, हमको तो यात्रा करनी, हमको प्रशासन से क्या करना, कुछ भी हो भीड़ हो हाँ, ना हो, हमको तो भोले बाबा के दर्शन करने, हमारे मन हम में तो एंजॉय यही में है। भीड़ तो हमें पता ही थी, ऑलरेडी बताई थी अपने को भीड़ होगी। मन में उमंग है कि बस हमको भोलेनाथ के दर्शन हो, हमारे मन में यही उमंग है। दर्शन हो जाए बस। 1 किलोमीटर तक तो आपको मजा आता है कि चढ़ जाएंगे क्या दिक्कत है, क्या है, मजा आ रहा है। लेकिन आपको 1 किलोमीटर बाद ही पता चल जाएगा कि भाई पंगा ले लिया भाई। हम 2 किलोमीटर के बाद बैठे हैं और देख रहे नजारे यार। यहाँ पे बूढ़े आ रहे हैं, यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पे जवान आ रहे हैं, खच्चर घूम रहे हैं, नदियां बह रही है, सामने पहाड़ खड़े हैं। ये मेरा 5वां किलोमीटर है और यहाँ से लगा के भाई 5 किलोमीटर तो हो गया, बस थोड़ी दूर जाना है। लेकिन थोड़ी दूर वो इतना दूर लगता है, 1 किलोमीटर चलने पे लगता है कि 100 किलोमीटर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे खड़ी चढ़ाई है। मैंने क्या बोला था, ये जो लोहे वाले ब्रिज आते हैं वही मेन स्पॉट होता है। तो यहाँ पे आके हम खड़े हैं और खूबसूरत नजारों के आनंद ले रहे हैं। चारों तरफ आपको हरियाली दिखेगी और ब्लू टेंट दिखेंगे। रात हो चुकी है और टिमटिमाती लाइटें दिख रही है। हमने पार कर लिया है 8 किलोमीटर। अभी भी बहुत ज्यादा किलोमीटर चलना है। रात का सफर थोड़ा इजी हो जाता है, कोई खच्चर वगैरह घोड़े वगैरह नहीं चलते इतने ज्यादा। आप इतने थक जाओगे कि वो नहीं चलने के बावजूद आप नहीं चल पाओ, क्योंकि आप थक जाते हो। रात को हम आ चुके थे, वीडियो बनाने की हालत में नहीं थे और हमने ले लिया था टेंट, जिसकी कॉस्ट पड़ी थी हमको 700 से 800 रुपए। आपको यहाँ पे टेंट आसानी से मिल जाएंगे 500 से लगा के 1000 तक। थक गया था, इतना थक गया कि क्या बताऊं मैं तुमको। न वीडियो बनाने की हालत में था, न कुछ और बनाने की हालत में था। आया जैसे आया, मैंने बोला भाई को तू कुछ भी बुक कर, होटल बुक कर, कैंप बुक कर। वैसे कैंप भी बुक कर रहे थे, होटल तो कहाँ मिलेगी, मिल भी जाती लेकिन नहीं मिलती। हमने रात गुजार ली। रात को 1 बजे हम आए, इतने थके आ रहे थे। जैसे आए, खाए थोड़ा, फिर सो गए। अभी मैं नींद में हूँ, वैसे आपको दिख रहा होगा क्या है केदारनाथ के हाल। वैसे ही है जैसे वीडियो में दिखता है, लेकिन ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप चल रहे हो अनुशासन के साथ, तो ठीक है। दर्शन करने के लिए सब बैठे हैं, सब खड़े हैं, कोई बात नहीं। भोले बाबा के दर्शन कर, हम भी थोड़ी देर में लगेंगे लाइन में और दर्शन करके निकल जाएंगे। यहाँ पे आप भीड़ देख सकते हो। भीड़ इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे लोग। और खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में ये केदारनाथ का मंदिर इतना खूबसूरत दिख रहा है कि आपको पहले ही बोला है कि कैमरे की नजर से आपको इतना नहीं दिखेगा, आपको सब छोटा छोटा दिखेगा। लेकिन यहाँ पे लोग हैं, उनकी आस्था है, यहाँ पे यात्री है। ये 2026 के हमारे दर्शन है केदारनाथ के। केदारनाथ आना ही अपने आप में एक अनुभव है। हम भी उन सैकड़ों, हजारों, लाखों श्रद्धालुओं की तरह हम भी यहाँ पे पहुंचे हैं, हमारा भी नाम लिखा गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों। धन्यवाद।